1993 में बिना किसी आदेश के, लिखित आदेश कुछ नहीं था, धमकी देकर के दर्शन बंद करा दिए गए। इसका नाम है ज्ञानवापी तल गृह। बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन, उसके अंदर 8 मूर्तियां हैं। इन 8 मूर्तियों का पूजन अर्चन नियमित अनवरत चलेगा। मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर निर्माण के बाद कौन मूर्ति कहाँ रखनी है, ये विद्वानों के विवेचना का विषय रहेगा। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में दर्शन पूजन शुरू हो चुका है। कोर्ट के आदेश के बाद तहखाने के अगले हिस्से को खोलकर अंदर पूजा शुरू हो चुकी है। इसी के साथ 4 पहर की आरती का समय भी निर्धारित करते हुए पुजारी भी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से नियुक्त कर दिया गया है। इन सब के बीच गुरुवार को काशी विद्वत परिषद ने इस स्थान को नया नाम दे दिया है। अब इसे ज्ञानवापी ताल गृह के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर विराजमान विग्रहों के दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। 1993 में बिना किसी आदेश के, लिखित आदेश कुछ नहीं था, धमकी देकर के दर्शन बंद करा दिए गए थे। और हम बार बार कह रहे थे कि ये 473 वर्षों का इसका जो इतिहास है दर्शन पूजन का, वो हमें प्राप्त होना चाहिए। और बाबा विश्वनाथ को राम कथा जो सुनाई जाती है, उसका सारा साजो सामान इसी तलगृह में, जिसका आज से पहले आप इसे जिस नाम से कि तहखाना, ये उर्दू का शब्द था, आज से श्री काशी विद्वत परिषद ने इसको बदल दिया। इसका नाम है ज्ञानवापी तल गृह। इस शब्द से ये तहखाना जाना जाएगा। और बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन, उसके अंदर 8 मूर्तियां हैं। इन 8 मूर्तियों का पूजन अर्चन नियमित अनवरत चलेगा। और आगे जब ये हमें प्राप्त होगा, भारत के संवैधानिक दायरे में मंदिर का निर्माण होगा, तो मंदिर निर्माण के बाद कौन मूर्ति कहाँ रखनी है, ये विद्वानों के विवेचना का विषय रहेगा। देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ज्ञानवापी केस में। और मैं बताना चाहता हूँ कि व्यास परिवार के तहखाने में, उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने, वहाँ पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी। और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहाँ पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि राज्य सरकार ने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। बता दें कि ज्ञानवापी मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में अलग अलग याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हो रही है। व्यास जी के तहखाने में पूजा करने की इजाजत देने की याचिका वाराणसी जिला कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।